तो आज हमें इसको डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है या डेटा कलेक्शन कहा जाता है पाइथन के अंदर। तो मैं यहाँ पे बोल देता कि पाइथन डेटा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर या हम एक डेटा स्टोरेज बोल सकते हैं कि हम जहाँ पे डेटा रख सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में चीजें स्टडी की थी कि जो डेटा जो रखने का स्टोर करने का जो तरीका है अलग अलग वैसे होता है। सबसे पहले हमने वेरिएबल में डेटा रखा, फिर उस पे काम किया इफ एल्स फॉर लूप लगा के। फिर हमने डेटा स्ट्रिंग में रखा जहाँ पे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर आ रहे हैं या नंबर भी आ रहे हैं, तो हमने इसके साथ काम किया। ठीक है। तो अभी इसके अलावा अभी ये करेंगे कि अभी तक हम जो भी चीजें स्टोर कर रहे हैं वो एक सिंगल डेटा स्टोर कर रहे हैं, इधर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर भी स्टोर कर रहे हैं बट दैट इज सिंगल कंसिडर एज ए वन स्ट्रिंग। तो अभी आगे जाके हमें अलग अलग डेटा एक साथ स्टोर करना है। ठीक है। तो पाइथन के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए देर आर मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है। तो हमें चारों ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप स्टडी करने, तो चारे में लिस्ट आउट कर देता हूँ, फिर हम एक एक दिन में एक एक स्टडी करेंगे, या कोई छोटे होते हैं तो वो 2 दिन एक दिन में भी 2 हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है कि लिस्ट। ठीक है। फिर तुम्हारा आता है टपल। ठीक है। फिर यहाँ पे होता है एक सेट और एक होता है डिक्शनरी। ये 4 वे है जहाँ पे हम ना डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इन सबका पर्पज जो है कि डेटा को स्टोर करो और एक्सेस करो। ठीक है। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि इसे बनाया क्यों गया है। इसे बनाया इसलिए गया है कि ताकि आप ग्रुप ऑफ डेटा एक साथ स्टोर कर सको और उसे एक्सेस कर सको। ठीक है। बट कंडीशन ये है कि हमें इन चारों में से ये सोचना है कि कौन सा स्टोरेज मतलब कौन सा टाइप जो है हम कब यूज करें। लिस्ट कब यूज करना है, टपल कब यूज करना है, सेट कब यूज करना है, डिक्शनरी कब यूज करना है। सिंटैक्स और प्रोग्राम आ जाते हैं लेकिन पर्पज समझना जरूरी है। जैसे कि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवलिंग करना है। ठीक है। मैं यहाँ पे सोर्स टू डेस्टिनेशन कहता हूँ कि यहाँ पे सोर्स से हमें जाना है एक डेस्टिनेशन तक। ठीक है। तो ये यहाँ पे जाने से लिए हमें ट्रैवलिंग का वे यूज करना पड़ेगा। बट इसमें तुम डिसाइड करते हो कि तुम बाय वॉकिंग करके जा सकते हो क्या, टू व्हीलर यूज करते क्या, फोर व्हीलर यूज करना है, या बस यूज करना है, या ट्रेन यूज करना है, या एरोप्लेन अगर फॉरेन जा रहे तो। ठीक है। ये चीजें किस पे निर्भर रहती है, ये हमें ये पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ पे और कहाँ से जाना है। ठीक है। अगर हमें सिर्फ एक 100 या 400 मीटर जाना है तो हम बाय वॉक जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं। है ना। पैदल जा सकते हैं। अगर यही हमें 10 किलोमीटर जाना है और हम 2 ही लोग हैं, अगर 2 लोग हैं तो हम बाइक बाइक का भी यूज कर सकते हैं, जा सकते। लेकिन अगर यही 4-5 लोग हुए तो हम 2 बाइक से प्रेफर करेंगे कि एक कार ले लो भाई, टेंशन नहीं रहेगा, चले जा सकते हैं। पर यही आपके पास अगर 50 लोग हैं तो आप 25 बाइक तो नहीं यूज करोगे, राइट। आप तो मोस्टली बस यूज करेंगे। ये हम कैसे डिसाइड कर पा रहे, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट और द जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से। ठीक है। तो यही फंडा होता है इस पाइथन के स्टोरेज को यूज करने का, डेटा टाइप को यूज करने का, कि ऐसा क्या सिचुएशन है। अगर एक से ही सारा काम हो रहा है तो फिर दूसरा बनाया क्यों, कुछ तो कुछ रीजन होगा ना। अब टू व्हीलर से भी ट्रैवलिंग कर सकते हो तो फोर व्हीलर क्यों बनाया, देयर इज अ पर्पस कि उसे बनाने के पीछे कुछ रीजन था। पाइथन में भी हर एक चीज अगर, या किसी भी प्रोग्रामिंग में कोई भी चीज अगर लाई है तो देर इज अ रीजन कि इसका प्रॉब्लम ये था, ये सॉल्यूशन देता। ठीक है। तो हमें ये सिर्फ प्रोग्राम नहीं स्टडी करने, हमें इसके फीचर भी स्टडी करने, प्रॉपर्टी भी स्टडी करने, सो दैट हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये किस सिचुएशन में फिट होता है। Okay? तो अभी बेसिकली मैं छोटा छोटा डिफरेंसेस बता देता हूँ, एक एक करके हम देखेंगे। जो लिस्ट की आइडेंटिटी है, लिस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। जहां पे भी स्क्वायर ब्रैकेट आए उसे लिस्ट कहा जाएगा। सेकंड, टपल की आइडेंटिटी है राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है। ये बेसिकली राउंड ब्रैकेट फंक्शन के लिए भी यूज होता है, बट फंक्शन यूज करते समय फंक्शन हमेशा विदाउट स्पेस उससे अटैच रहता है। ठीक है।
ये फंक्शन का सिंटैक्स है। अगर इसको ही मैं अगर ऐसे लिखता हूँ सेकेंड लाइन में कि s इज इक्वल टू समथिंग, ऊपर जो फंक्शन है, बट अगर मैंने ऐसे लिखा तो ये टपल है। ठीक है, तो इसे याद रखना, कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि ये टपल या फंक्शन है। तो फंक्शन डायरेक्टली अटैच्ड आता है और टपल ऐसे आता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो सेट है, सेट के अंदर तुम्हारा यूज आता है करली ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये ब्रैकेट से हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, ये लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी। नहीं नहीं, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, ठीक है, उसके फीचर अलग है। वो नहीं, यूनियन से इंटरसेक्शन नहीं। डिक्शनरी में भी करली ब्रैकेट यूज होता है, लेकिन इसके अंदर वैल्यू और की और वैल्यू के बेस में डेटा स्टोर होता है। ठीक है, सो ये एक डिफरेंशिएशन है जो हमें समझना है। तो ये तो सिर्फ ब्रैकेट हो गया। अभी इसके बाद हमें फीचर भी स्टडी करना है कि ये क्या क्या फीचर्स है, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे से, और कब जाके कौन सा प्रिफरेबल रहेगा, कौन सा यूज करना चाहिए, वो हमें डिसाइड करना होगा और उसके अकॉर्डिंगली वो चीजें यूज करनी होगी। ठीक है, तो ये हम जाते हैं लिस्ट की तौर पर। लिस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे आज फर्स्टली। तो लिस्ट का फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने लिख लिया है कि लिस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। ठीक है, दूसरी चीज है जो प्रॉपर्टी नंबर टू, लिस्ट जो है वो डायनामिक है। जब मैं डायनामिक के बारे में बात करता हूँ, उसका मतलब ये है कि हम लिस्ट के अंदर डेटा ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और फाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। दूसरा ये रखना है कि ये जो है ना, हमें डुप्लीकेट डेटा को अलाउ करता है। कोई भी डेटा हम रिपीटेड डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप भी स्टोर कर लेता है। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। मतलब हम कुछ स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, कुछ कैरेक्टर है, कुछ फ्लोट है, नंबर है, सारा टाइप्स एक साथ हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये फीचर है, हालांकि हम सेम टाइप ही स्टोर करते हैं, बट अगर स्टोर करना चाहे तो हम उसे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली कोई चीज है पाइथन के अंदर तो लिस्ट है, क्योंकि लिस्ट के अंदर ऐसा कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये डुप्लीकेट डेटा है या नहीं, वो तो नहीं चेक करेंगे। ठीक है, और डिफरेंट डेटा स्टोर कर सकते हैं, डायनामिक है। तो सारे फीचर इसके अंदर है जो हमें रिक्वायर्स होती है। कि सबसे पहले पर्पस समझ में आ रहा है क्यों हम ये स्टडी कर रहे हैं पाइथन कि डेटा स्ट्रक्चर, कि हमें एक डेटा को स्टोर करना है अलग अलग तरीके से, और ये सारे स्टोरेज है। क्योंकि अभी तक हम एक सिंगल डेटा को स्टोर कर पा रहे, बट अभी हमें लिस्ट ऑफ डेटा स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारा डेटा एक जगह पे स्टोर करेंगे, उस पे काम करते हैं। पाइथन का मेन यही है कि तुम्हें डेटा जो है अलग अलग फॉर्मेट में मिलेगा और उस पे तुम्हें काम करना होगा। तो लिस्ट है जो बहुत सारा डेटा एक जगह पे स्टोर करके रखता है, और उसके बाद उस डेटा के साथ तुम्हें क्या करना है तुम वो कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी हम लिस्ट को डिफाइन करेंगे कि लिस्ट को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, एक्सेस कैसे किया जाता है, और उसके कुछ फंक्शन भी स्टडी करेंगे। ठीक है, और एक बात, इसके अंदर जो स्लाइसिंग मेथड है वो सेम रहता है जो हमने स्ट्रिंग में स्टडी किए थे। ठीक है? उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं, वो एक एडवांटेज है। सो मैं अभी एक नया, सेम 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 एक नया फाइल ले लेता हूँ, इसे सेव कर लेता हूँ, और लिस्ट डेमो करके LIST डेमो डॉट पी वाई, पहले लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं, L इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे हम मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज एडवांटेज A कॉमा B कॉमा C। ठीक है, तो मैं डिफरेंट डेटा स्टोर कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लेंगे। मुझे अगर नाम स्टोर करना है तो नाम भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज एडवांटेज है। 5.2 है यहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं, या 5.5। तो सारे टाइप हम एक साथ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे,
एक ही जगह पे एक बार में एक ही डेटा टाइप स्टोर कर रहे थे, बट ये हमें अलाउ करता है कि तुम डिफरेंट डेटा एक जगह पे स्टोर कर सकते हो। ठीक। सो इसे मैं अगर रन किया तो ये पूरी की पूरी क्या आ गई, लिस्ट आ गई, जिसमें बहुत सारा ग्रुप ऑफ डेटा है अलग अलग टाइप के, लेकिन वो एक साथ स्टोर किया हुआ है। ठीक है। तो अभी इसके अंदर वो स्लाइसिंग मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं जो अभी तक हमने अप्लाई किए। जैसे कि मुझे अगर पहला वाला डेटा प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, एल ऑफ जीरो, ये फर्स्ट डेटा मिल जाएगा। ठीक है। लास्ट वाला चाहिए तो क्या कर रहे थे हम, लास्ट वाला करने के लिए एल ऑफ माइनस वन। ठीक है। तो ये लास्ट वाला 5.5 आ गया। ठीक है। कोई पर्टिकुलर डेटा चाहिए तो तुम्हें वो भी तुम प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि मुझे ये सुरेश नाम प्रिंट करना है, सो मैं जाऊंगा, उसकी इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, 6 इज 0 पोजिशन, 6 नंबर पे जो भी नाम है वो हमें प्रिंट हो जाएगा। तो हम पहला वाला, लास्ट वाला, या कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स का प्रिंट कर सकते हैं। अब ये बिफोर आफ्टर के जो मेथड हमने स्टडी किए थे, जैसे कि अगर मुझे इसमें से पहले चार वाले, चार से पहले वाले करने हैं, मतलब ये 1 2 3 ए आ जाएगा। ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट लिखना होगा ना, एल ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो ये चार से पहले आ गए। अगर उसके बाद में से चाहिए तो फिर हमें वो भी करना होगा प्रिंट। पहले स्क्वायर ब्रैकेट 4 के बाद कोलन लिखना होगा, सो दैट इट विल प्रिंट स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसके बाद अगर इन बिटवीन प्रिंट करने, अगर मुझे सिर्फ ए बी सी प्रिंट करने हैं तो फिर वो हमें इंडेक्स पोजीशन देखना होगा इन बिटवीन का। वो हम कैसे करेंगे, एल ऑफ करके हम एबीसी करना है तो 0 1 2, हाँ 3 से स्टार्ट करना होगा, 3 से लेके 3 4 5 और 6, मतलब पहले 3 के बाद और 6 से पहले जो भी आता है वो एबीसी आता है। ठीक है। तो इट इज सेम एज स्ट्रिंग जो यहाँ पे हमने किया था उसी वजह से। और इवन दो जो फॉर लूप हमने स्टडी किया था, यहाँ पे भी हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं। फॉर आई इन डायरेक्टली करेंगे अभी एल। ठीक है। तो अगर फिर हमने यहाँ पे आई प्रिंट किया तो हमें सारे वैल्यू वन बाय स्टोर करेंगे, जो आइदर कैरेक्टर हो, नंबर हो, या नेम हो, एक के बाद एक के बाद वो क्या करेंगे, सारी चीजें एक्सेस हो जाए। ठीक है। तो एक सिंपल लिस्ट पे हम स्लाइसिंग मेथड और सारी चीजें प्रिंट कर सकते हैं, सेम एज स्ट्रिंग की तरह है। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको डायनामिक कैसे कर सकते हैं, यूजर से कैसे इनपुट लेना है, और डायनामिकली डेटा कैसे जनरेट करना है उसके बारे में। ठीक है। तो अभी हम लिस्ट के मेथड देखेंगे। लिस्ट फंक्शन, मैं इनिशियली ले लेता हूँ एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, मेरे पास एक एम्प्टी लिस्ट है और अभी मुझे इसमें डेटा ऐड करना है। तो डेटा ऐड करने के लिए पहले ना कुछ फंक्शनलिटी समझते हैं। सो यहाँ पे मैं एल डॉट करूंगा अपेंड, APPENDS, अपेंड, डबल पी एस सिंगल पी ए देख लेंगे। ये ऑटो भी सर्च होना चाहिए। एल के बाद अगर मैं डॉट करता हूँ, नहीं आ रहा है। ठीक, अपेंड। मैं इनिशियली यहाँ पे जाके इस लिस्ट को प्रिंट कर लेता हूँ और तब जानते हैं कि क्या फंक्शन आ रहा है। लेल के अंदर अभी फिलहाल कुछ डेटा नहीं है, और मैं अपेंड यहाँ पे सपोज 1 कर लेता हूँ। I will print this list again. Print L. रन करो इसे। इनिशियली एम्प्टी लिस्ट था। ठीक है। फिर हमने 1 ऐड किया। तो इस वजह से तुम काफी सारा डेटा ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं और एक करता हूँ, एल डॉट अपेंड, सपोज 4 कर लिया, जब भी 4 ऐड हो। ठीक है। मतलब डायनामिक है, जब मैं जितना डेटा तुम्हें ऐड करना चाहते हो तुम क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। एल डॉट अपेंड, सपोज 2 कर दिया मैंने। ओके, एक लाइन मैंने लिख सकते हैं हम। ठीक है। हाँ, सेमीकोलन, इधर हम इसे सेमीकोलन दे सकते हैं। लेट मी चेक। हाँ,
अगर सिंगल लाइन में डिफरेंशिएट करना है तो आपको सेमीकोलन लिखना है, अगर नया लाइन पे लिख रहे हो तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है। सो अपेंड फंक्शन इज यूज टू ऐड डेटा। ठीक है, अपेंड जो है APPEND, अपेंड, यूज टू ऐड डेटा। ठीक है, तो अपने पास एक लिस्ट आ गई, और इसमें से अगर मुझे डेटा रिमूव करना है तो वो भी तुम्हारे पास फंक्शन होगा कि L.remove, REMOVE। आई थिंक इंडेक्स पास करना पड़ेगा हमें, राइट, कि एग्जैक्टली तुम्हें क्या रिमूव करना है, वो रिमूव कर दे। चलो मैं अभी रिमूव करना चाहता हूँ टू, PRI एंटी प्रिंट, PRI एंटी प्रिंट, फिर से मैं एल प्रिंट करूंगा। ठीक है, तो जो रिमूव किया था मैंने वही रिमूव किया। इसमें याद रखो इट इज नॉट रिमूविंग इंडेक्स वाइज, डायरेक्ट वैल्यू वाइज कर रहा है। उसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम और एक वैल्यू अपेंड करेंगे कि L डॉट मैं करता हूँ अपेंड, सपोज मैंने 100 किया, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 100 इंडेक्स ना। हाँ, नहीं 100 मतलब ये फोर्थ इंडेक्स में हुआ, 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स में हुआ। तो मैं यहाँ पे अगर मैं थर्ड रिमूव करता हूँ ना, हाँ, तो ये एरर देगा कि थर्ड इंडेक्स का कोई है ही नहीं, मतलब 3 वैल्यू है ही नहीं। तो इट इज सर्चिंग वैल्यू एरर है, इट इज नॉट इंडेक्स बेस। ठीक है, अगर मुझे 100 डिलीट करना है तो मुझे डायरेक्ट वैल्यू पास करना पड़ेगा। ठीक है, अभी 100 डिलीट हो गया। सो इस वे से ये फंक्शंस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर डेटा ऐड करते जा सकते हैं और उसमें से डेटा रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे और भी डायनामिक हम कर सकते हैं, जैसे यूजर से पूछ सकते हैं कि कितना डेटा तुम ऐड करना चाहते हो, वो डेटा ऐड करते जाएगा, और फिर उसके बाद हम उसके अंदर फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं। जैसे कि हम एक नया प्रोग्राम ले लेते हैं, मैं इसे सेव कर लेता हूँ लिस्ट टास्क के नाम से। इनिशियली एम्प्टी लिस्ट लेता हूँ मैं कुछ नेट स्टोरेज के अंदर। अभी हम यूजर से पूछेंगे कि कितना नंबर तुम ऐड करना चाहते हो। ठीक है, n इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट, यूजर डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर कितना डेटा ऐड करना है। तो हमें यह बोल सकते हैं डेटा हाउ मेनी डेटा यू वांट टू ऐड, यू वांट टू ऐड इन लिस्ट। ठीक है, ये क्या करेंगे, अभी एक नंबर देगा, फिर हम एक फॉर लूप घुमाएंगे, फॉर आई इन, कहाँ पे कर देंगे हम डायरेक्टली, आई इन रेंज कर देंगे, और उसका एक नंबर पास करेंगे। क्योंकि जितने बार यूजर नंबर डालेगा, मतलब उसने बोला कि 5 बार 5 डेटा ऐड करना है, तो ये लूप कितने बार घूमेगा, 5 टाइम्स। ठीक है, फिर इसके अंदर हम एक डेटा लेंगे यूजर से, डी इज इक्वल टू, हम यूजर से डेटा ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल इनपुट, एंटर डेटा, ENTR इंटर डेटा, क्या डेटा ऐड करना है एंटर कर लो। सी है, तो अभी ये बार बार पूछेगा जब तक हमें डेटा चाहिए, और ये डेटा हम ऐड करते जाएंगे, L डॉट अपेंड फंक्शन का यूज करके इसके अंदर ये डेटा ऐड करेगा। सो दैट जो अपनी लिस्ट तैयार होगी, पूरी की पूरी डायनामिक तैयार होने वाली है। जैसे अगर मैं इसे रन करता हूँ, ये पूछेगा कितना डेटा ऐड करना चाहते हैं, मैं बोला कि 5 डेटा ऐड करना है मुझे, तो बोलेगा क्या क्या डेटा ऐड करना चाहता, सपोज मैं A ऐड करना चाहता हूँ, 3 ऐड करना चाहता हूँ, 5 ऐड करना चाहता हूँ, F ऐड करना चाहता हूँ, या 2.2 ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, इट इज एंटायरली डायनामिक्स। तो जो हम ही खुद मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ डेटा ऐड करना चाहते हो और क्या क्या ऐड करना चाहते हो। ठीक है, तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मतलब छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम कर सकते हैं, मिनी प्रोजेक्ट टाइप्स। जैसे कि मैंने यूजर से 10 नंबर ले लिए, अलग अलग रैंडम नंबर्स, और उसमें से मुझे इवन वाले अलग निकालने और ऑड वाले अलग निकालने हैं। तो मैं वो कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक छोटा सा मैं प्रोग्राम करके दिखाता हूँ कि यूजर से डेटा लेके उसे फिल्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है,
और उसके बाद में एक टास्क दे दूंगा, उस टास्क को तुम्हें करना है। ठीक है, तब मैं एक छोटा सा फिल्ट्रेशन बना के देता हूँ, उसी का यूज करना है और आगे का टास्क करना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, यूजर से हम क्या करेंगे, 1 से लेके 10 तक नंबर एंटर करवा लेंगे रैंडमली। ठीक है, और उसमें से हम क्या कर लेंगे, उसमें से नंबर ऑफ इवन डेटा कितने हैं और कौन से डेटा है, नंबर ऑफ ऑड डेटा कितना है और वो कौन से डेटा है, ऐसे प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, सो प्रोग्राम है कि एक्सेप्ट 10 रैंडम नंबर NUMBR फ्रॉम यूजर, और प्रिंट करो नंबर ऑफ इवन एंड ऑड। ओके, विद काउंट, काउंट के साथ में कितने नंबर ऑफ इवन है कितने नंबर ऑफ ऑड। ठीक है, तो इसके लिए भी करना क्या होगा, हमें एक तो पहले एम्प्टी लिस्ट बना लेंगे सबसे पहले, उसके बाद एक नंबर ले लेंगे यूजर से, कितने नंबर ऑफ डेटा ऐड करना चाहते हो, सो वो नंबर के लिए लेता फिलहाल के लिए। ये ऐसा कोई कंपलसरी है नहीं, बट नंबर हमें रेंज के लिए नंबर ही चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, एंटर, हाउ मेनी डेटा यू वांट टू ऐड, हम डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी डेटा यू वांट टू ऐड इन अ लिस्ट। ठीक है, तो ये काउंट दे देंगे हमें कि इतना डेटा मुझे ऐड करना है, जो भी हो। फिर इस काउंट के हिसाब से हम फॉर लूप लगा देंगे, फॉर आई इन कर देंगे हम रेंज के अंदर, वो नंबर पास कर देंगे लाइक दिस एन। फिर से पूछ लेंगे कि एक डेटा लेना है हमें, इनपुट नंबर ही लगने वाले तो मैं नंबर ही ले लेता हूँ, डिपेंड अपनी नीड क्या है। ऐड डेटा, तो मैं बता ऐड डेटा। ठीक है, कोलन इक्वल टू दिस, सारा डेटा ऐड हो जाएगा, और ये सारा डेटा हम लिखे आएंगे यहाँ पे PRINT प्रिंट, सॉरी ये ऐड भी करना पड़ेगा लिस्ट के अंदर, तो लिस्ट अपने पास एम्प्टी है, एल डॉट पेंड फंक्शन के अंदर यूज करके हम सारा डेटा ऐड कर देंगे और ये लिस्ट प्रिंट कर देंगे। तो अभी ये सारा डेटा हमें यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद में दो और लिस्ट ले लेता हूँ, एक ऑड के लिए एम्प्टी लिस्ट ले लेता हूँ और एक इवन के लिए एम्प्टी लिस्ट ले लेता हूँ। ठीक है, मैं फिर से फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर अभी फॉर लूप लगाएंगे फॉर आई इन, कहाँ पे, एल के अंदर, जो नया लिस्ट हमें मिला है, जो यूजर ने नंबर एंटर करने के बाद, उस नंबर के साथ हम चेक करेंगे, अगर आई मॉड 2 इक्वल टू तुम्हारा 0 रहा, ये सारे नंबर तुम ऐड करोगे इवन के लिस्ट में, इवन लिस्ट ई डॉट डबल पी ई एन डी अपेंड। ठीक है, यहाँ पे आई कर, एल्स, एल्स हम ई डॉट सॉरी ओ डॉट अपेंड करेंगे, अपेंड करेंगे सपोज आए। ठीक है, सो दोनों अलग अलग डेटा ऐड हो जाए। इसके बाद हम प्रिंट कर सकते हैं कि ऑड नंबर ऑफ ऑड डेटा, NUMBR नंबर ऑफ ऑड प्लस क्या है ओ, सही यहाँ पे कॉमा करना होता है, ओ नंबर ऑफ इवन भी कर देंगे, दैट इज ई। इसके बाद नंबर ऑफ इवन, EVEN, दैट इज ई। कितने नंबर ऑफ डेटा है वो भी कर सकते हैं, उसका लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक बार फिल्ट्रेशन करके देखते हैं, मैं सपोज 10 डेटा ऐड करना चाहता हूँ, जो भी रैंडमली ऐड करेंगे, 7 5 6 4 3 2 8 1 5 6। ठीक है, इसमें से अगर देखा जाए तो ये लिस्ट बन गया अपना। ठीक है, और इसमें से जो जो इवेंट थे 6 8 अलग हो गए, और कितने थे, ये भी अलग हो गए। अभी उनका अगर हमें अभी काउंट भी चाहिए तो वो भी हम काउंट निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो काउंट निकालने के लिए हमें
लिख सकते हैं हम यहाँ पे अलग से फंक्शन, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, PRINT, TOTL टोटल एलिमेंट, TLEMENT टोटल एलिमेंट इज इक्वल टू कॉमा लेन ऑफ एल, उसके लेन सारा डेटा मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम टोटल इवन नंबर लिख सकते हैं, टोटल इवन। तो उसके लिए हमें लेन ऑफ क्या निकालना होगा, ई। इसके बाद हम टोटल ऑड निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑड, तो लेन ऑफ में ओ कर दो। ठीक है, चलो मैं अभी सपोज 8 डेटा ऐड करना चाहता हूँ, उसमें से कुछ डेटा रैंडमली ऐड करता हूँ, 1 3 5 7 8 6 4, और भी है, बस 1। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देख पा रहे तो टोटल डेटा 8 है तुम्हारे, ये अलग अलग डेटा है, उसमें से इवन नंबर 3 है, वो कौन से तुम्हारे 8 6 4, और नंबर 5 है 1 3 5 7 1। ठीक है, सो ये है पाइथन जो जाना जाता है, इट इज ओनली ऑन दिस कि अगर आपको अगर डेटा मिले तो उस डेटा के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम इसका इवन है क्या ऑड है क्या ये ढूंढ पा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ इवन है वो ढूंढ पा रहे हैं, फिर कौन से नंबर इवन है वो भी निकाल पा रहे हैं। सो इसे फिल्ट्रेशन करके हम काफी सारे प्रोग्राम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट, क्योंकि ये पूरा डायनामिक है, जो चाहे डेटा में ऐड कर सकते हैं, और जैसे चाहे उससे हम रिमूव कर सकते हैं या उसके अंदर फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं। दिस इज द मेन पर्पज, क्योंकि फुल्ली डायनामिक है, कुछ भी डेटा में ऐड कर सकते हैं, रिपीटेशन ऐड कर सकते हैं, डुप्लीकेट ऐड कर सकते हैं, सब कुछ। और डायनामिक अपेंड फंक्शन से ऐड हो रहा है, रिमूव भी हो रहा है, तो सब कुछ पॉसिबिलिटी है, ये प्रॉपरली इसका हम यूज कर सकते हैं इसे प्रोग्राम सॉल्व करने की। ठीक है।